कविता। जैसे कि आजकल हम बात कर रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर है और बहुत बहुत बेनिफिशियल भी है। अच्छा गाइज़, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपकी कोई क्वायरीज़ हैं या फिर आप भी कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं या कुछ भी, तो आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपने कमेंट सेक्शन में जो है वो आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई। ओके, तो हम आज बात कर रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं तो हम अभी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैम। तो वो क्या क्या हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आप जब इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपको यू फील मोर हंग्री, आपको बहुत ही ज़्यादा हंगर फील होगी, क्योंकि अभी क्या होता है कि आप रेगुलरली जब मन किया तब खा लिया या जिस तरीके से भी है, तो जब आप फास्टिंग पे जाते हैं तो आप रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं कि इतने टाइम तक आप खाएंगे नहीं, तो मे बी कि यू फील मोर हंगर ड्यूरिंग दैट टाइम। तो ये आपको मे बी कि आपको ये 1-2 दिन लगेगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं 1-2 दिन, एंड देन आपकी बॉडी धीरे धीरे स्लोली इट गेट यूज टू ऑफ डूइंग दैट, तो थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा बाद में। तो ये इसका पहला आपको जो पहला फील होगा ये टेम्परेरी है। और दूसरा है कि आप डिजीनेस फील कर सकते हैं, आप फैटीग फील करेंगे। जो इनिशियल डेज़ हैं उसमें आप फैटीग फील करेंगे या डिजीनेस फील कर सकते हैं, हेडेक्स फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कि आप लंबे टाइम तक नहीं खा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप स्टार्टिंग में आप 12 आवर्स की फास्टिंग से शुरू करिए और 12 आवर्स की विंडो सेट करिए खाने के लिए। और जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, जो भी आपका वर्किंग स्टाइल है, तो आप फास्टिंग ऐसे टाइम पर करिए जब आपका जो स्लीपिंग टाइम है और जो आप काम नहीं कर रहे हैं, जो आपका जब आप रेस्टिंग पीरियड में हैं ज़्यादा, तो उस टाइम पर उस तरीके से अपनी विंडो सेट कर सकते हैं। आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करके देखिए। और अगर तब डूइंग अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंजेस कर रहे हैं और स्टिल यू आर फीलिंग डिजी और स्टिल यू आर फीलिंग फैटीग और हेडेक आपको रेगुलर हो रहा है, तो आई थिंक यू नीड टू स्टॉप दैट, और यू कुड कंसल्ट विद योर डॉक्टर बिफोर स्टार्टिंग दैट। तो ये दूसरा हुआ। तो थर्ड है आपका कि इसमें आप जब आप ये करते हैं आपका फूड ऑब्सेसिवनेस बढ़ सकती है, क्योंकि जब आप इतने टाइम तक नहीं खा रहे हैं, और इनिशियल में क्या होता है कि जब हम नहीं खा रहे हैं तो हमारा ध्यान फूड में रहता है कि अभी हम इतने टाइम के बाद फूड खाएंगे, इतना टाइम के बाद तो हमें ये खाना है, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड मील्स आप खा रहे हैं, तो आपका जो फूड के लिए जो एक ऑब्सेशन है वो बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा इस पर फोकस करिए कि आप मतलब थोड़ा बैलेंस में खाइए, और बैलेंस में ही फूड के बारे में जो है वो इतना ऑब्सेसिव मत होइए, इतना ओवर रिएक्ट मत करिए फूड को लेके। जस्ट ये वैसे इनिशियल पीरियड में होता है, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट यूज टू डूइंग दैट। तो आप धीरे धीरे इसके लिए जो है वो यूज टू हो जाएंगे। और इसमें जो है वो फोर्थ है कि आपकी जो ब्लड शुगर है, कि जब आप इतने टाइम तक नहीं खा रहे हैं, तो अगर किसी को डायबिटिक है या उसको किसी को ब्लड शुगर का जो है वो लेवल हाई या लो जाता है, तो उनको लो शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनका जब ड्यूरिंग फास्टिंग उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो हो जाता है, तो वो बहुत दे फील अनईजी, दे फील फेंटिंग और ये सब गिडीनेस, इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो आई थिंक कि उनको पहले ये करने से पहले डॉक्टर से सजेशन, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लेना चाहिए, और या फिर ये अवॉइड करना चाहिए। और एक है कि जब आप ये शुरू करते हैं, तो जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है आपको, या फिर कुछ लोगों को डायरिया भी हो सकता है, क्योंकि आप अपने पैटर्न में चेंजेस कर रहे हैं। आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा शॉक में है शुरू में इनिशियली, तो इट विल टेक टाइम कि वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाए, तो थोड़ा टाइम लेती है आपकी बॉडी। तो आप इसमें क्या करेंगे कि जब आप डाइट ले रहे हैं, वो आपकी डाइट जो है वो फुल ऑफ रफेज होना चाहिए, उसमें रफेज होना चाहिए, उसमें वो एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप यू आर डूइंग दैट फास्टिंग पीरियड में आप जो है वो वाटर इनटेक जो है वो करते रहें। और आप जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप विदाउट शुगर आप बेवरेजेस ले सकते हैं, पर जिसमें कैलोरी नहीं है। आप टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या फिर वैसी टी भी ले सकते हैं, बट विदाउट शुगर, बिकॉज आपको कैलोरी का वो नहीं करना, उससे आपका जो फास्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क, और आप लेमन वाटर ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर आपको जो है एनर्जी लो लग रही है, या फिर आप यू फील ड्राउजी और इस तरह का अगर आपको फील हो रहा है।
तो ये हुआ कि आप जो है वो अपने उसमें रफेज लीजिए और एक अच्छी डाइट लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर इनिशियली आ भी रहा है तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके साथ अडेप्ट कर लेगी इस लाइफस्टाइल को, और इस फास्टिंग के उससे धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट हो जाएगी। और जो फीमेल्स हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है शुरू में अगर वो स्टार्ट कर रही है, बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम तब आएगी जब वो जो उनका खाना होगा वो न्यूट्रिएंट जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से हुआ कि जब आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए और आप अपनी डाइट में नहीं लोगे तो फिर वो इस तरह की प्रॉब्लम फेस होगी। तो आप जब भी अपना खाना जो डिज़ाइन कर रहे हैं, अपना जो आप डाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें आप ये ध्यान रखिए कि उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हों, सारे वाइटामिन्स हों और सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर मात्रा में हों, प्रॉपर क्वांटिटी में हों, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एक है कि आपके जो स्लीप का जो आपका वो है स्लीप पैटर्न है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि आप जो यूजुअल टाइम पे खाते थे आपका पैटर्न उससे सेट है। लेकिन जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में आते हैं तो थोड़ा सा आपको इनिशियली 2-3 दिन या कुछ दिन जो है आपको डिस्टर्बेंस फील होगा, लेकिन बस वही है कि धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी बॉडी उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लेगी। लेकिन अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आई थिंक कि आपको कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए सूट करे, क्योंकि अलग अलग बॉडी टाइप्स हैं हमारे और हमारे लाइफस्टाइल्स भी अलग अलग हैं। तो किसी के हमारे जो लाइफस्टाइल चैलेंजेस हैं या हमारी बॉडी के जो चैलेंजेस हैं अगर वो उससे मैच नहीं हो रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आई थिंक कि आपको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। आपको यू शुड आपको ये स्टॉप कर देना चाहिए। और एक है कि इससे जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो आप इतना टाइम तक खाना नहीं खाते हैं तो मूड स्विंग्स में आपके आ सकते हैं कुछ लोगों की जब क्योंकि ब्लड शुगर लो होगा या एनर्जी लो फील होती है तो आप यू फील इरिटेटिंग और समथिंग, तो ये इनिशियल प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आप फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनसे ओवरकम कर जाएंगे और आप ये, क्योंकि ये इनिशियल फेज़ में ही होते हैं, अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए आपको हो रहे हैं और सीवियर कंडीशन में हो रहे हैं तो यू शुड कंसल्ट विद डॉक्टर, और यू शुड या फिर आपको ये रोक देना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इससे ओवरकम कर जाएंगे और ये सिर्फ टेम्प्रेरी है तो आई थिंक कि आप इस फेज़ को अगर ओवरकम करेंगे तो आप अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और जो इसके बेनिफिट हैं वो सारे आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय।